प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकार वार्ता में नीति एवं शोध विषयक विभाग जिला उज्जैन ग्रामीण मंडल प्रभारी 8 साल बेमिसाल के जिला प्रभारी डॉक्टर भगवती प्रसाद जोशी के द्वारा सरकार के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्यों की जानकारी दी गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण केवल शब्द नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की आत्मा है, उसका आधार है। आज़ादी के अमृतकाल में देश ने उनके नेतृत्व में जिस तरह से चुनौतियों की चट्टान पर विकास पथ का निर्माण किया वह बेमिसाल है। डॉक्टर भगवती प्रसाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए राष्ट्र के विकास एवं गरीबों के कल्याण के लिए अहर्निश कार्य किया है और स्वयं सभी विकास परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की है। यही कारण है कि आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पहले देश में एक सामान्य सोच थी कि कुछ भी नहीं हो सकता, अब आम जनमानस में यह धारणा बनी है कि मोदी है तो मुमकिन है। 8 साल की यात्रा देश की सोच को बदलने की यात्रा है। इस अवसर पर कई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल बेमिसाल, इसके तहत प्रत्येक जिले में जिला टोली बनाई। उसमें उज्जैन ग्रामीण का दायित्व मुझे दिया गया। संगठन ने कुछ लोगों से विधि विभाग, कृषक, सेवानिवृत्त अध्यापक, किसानों से चर्चा करके संगठन को जानकारी भेजी है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को लेकर, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को लेकर, सबका कल्याण और सबका विकास, सबका साथ को लेकर काम कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले के प्राचीन से कहा था स्वच्छता अभियान जन आंदोलन होना चाहिए और उनकी अपील को पूरे भारतवर्ष ने स्वीकारा और आज स्वच्छता अभियान पूरे भारत में एक मिसाल बनकर पूरे विश्व उसको निहार रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के घोषणा पत्र में जो कहा था उसका पूरा वादा को निभाया। भारतीय जनता पार्टी ने विकास की गंगा, गांव, गरीब और किसान के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए हैं। दीन, दलित और दुखी के कार्य भी किए हैं। भारत सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत की योजना प्रारंभ की, जिससे निर्धन और गरीब लोगों का उपचार के लिए 5 लाख की सीधी राशि हॉस्पिटल को जाती है। आयुष्मान कार्ड भारत सरकार की ओर से आज दिनांक तक बन रहे हैं और काफ़ी लोगों, करोड़ों किसानों के और गरीबों के, निर्धनों के सभी के बने हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों के सम्मान निधि प्रारंभ करके किसानों को सम्मान दिया। आज़ादी के बाद पहली बार किसान सम्मानित हुए। इससे किसान गौरवान्वित थे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के कृषि मंत्री वो मध्य प्रदेश के हैं, नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब। उनसे मेरे काफ़ी पारिवारिक संबंध है, निकटता है। वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और मध्य प्रदेश की ओर उनका काफ़ी झुकाव है और काफ़ी विकास और कृषि के क्षेत्र में किसानों की दुगनी आय बढ़ाने का उनका संकल्प है और ऐसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल भाई पटेल भी कर रहे हैं। आज के अवसर पर जन कल्याणकारी योजनाओं में उज्ज्वला योजना, गांव में महिलाएं दूर जंगल तक लकड़ी लेने जाती थी, धुएं के कारण आंखें खराब होती थी। भारत सरकार ने निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर उज्ज्वला योजना के तहत वो भी सुविधा उपलब्ध कराई। वहीं दूसरी ओर हम देखें, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। गाँव शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। नर्मदा की पाइपलाइनें आ रही है। हमारे यहाँ भी आने वाले वर्ष में आने वाली है। सतत विकास की गंगा बह रही है। चौं ओर सड़कों का जाल बिछाया गया है। वहीं दूसरी ओर खाद्य आपूर्ति, 1 रुपये किलो में अनाज निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर उज्ज्वला योजना के तहत वो भी सुविधा उपलब्ध कराई। वहीं दूसरी ओर हम देखें, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। गाँव शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। नर्मदा की पाइपलाइनें आ रही है। हमारे यहाँ भी आने वाले वर्ष में आने वाली है। सतत विकास की गंगा बह रही है। चौं ओर सड़कों का जाल बिछाया गया है। वहीं दूसरी ओर खाद्य आपूर्ति, 1 रुपये किलो में अनाज सरकार दे रही है। भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया है। ऐतिहासिक गीता जैसे ग्रंथ को, पवित्र ग्रंथ को शिक्षा नीति में लाया है। महापुरुषों को, महाराणा प्रताप शिवाजी को जोड़ा गया है। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे महान शहीदों को भी जोड़ा गया है जो उस समय कई लंबे समय से वंचित रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद यदि कोई गृह मंत्री हैं तो वो अमित जी शाह साहब, उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया। जम्मू और कश्मीर को धारा 370 समाप्त करके
दो राज्य बनाए। इसी प्रकार राम जन्मभूमि का मुद्दा आप देखिए कि लंबे समय से चला आ रहा था और माननीय न्यायालय ने निष्पक्ष निर्णय करके और उस निर्णय का पालन भारत सरकार ने करवाया और निश्चित रूप से निर्णय का पूरे भारत में स्वागत हुआ। इसी प्रकार 35 से दो तीन तलाक वाली बात, इन सारे विषयों को लेकर भारत सरकार ने अनेक कानून बनाए। दिव्यांगों के क्षेत्र में पीछे चित्र लगा है। अब कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल है आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब, तत्कालीन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे। उन्होंने दिव्यांगों के क्षेत्र में अनेक कार्य किया और विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऐसे भारत सरकार में हर एक विभाग में अपनी प्रगति की है। अभी मध्य प्रदेश में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिराव सिंधिया जी के पास है, वहीं देखें फग्गन सिंह जी कुलस्ते के पास इस्पात है। ऐसे भारत सरकार के मंत्रिमंडल में जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं प्रहलाद जी पटेल साहब, ये मध्य प्रदेश की और विकास की गंगा को बढ़ा रहे हैं और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास को लेकर हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को लेकर सतत काम कर रहे हैं। हम आने वाले समय में और अधिक कार्य करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक करके देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की है और पाकिस्तान को सबक सिखाया है। आए दिन गोलाबारी करते थे, आए दिन शहीद होते थे, उसको रोका है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी रोका है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसको आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। नरेंद्र जी मोदी, स्वामी विवेकानंद का एक नाम नरेंद्र था। मुझे लगता है कि यह कहीं पुनर्जन्म न हो सकता है। निश्चित रूप से उन्होंने कहा था 21वीं सदी भारत का होगा और भारत विश्व का नेतृत्व करेगा और आज पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी नज़र से देख रहा है। मोदी जी का कार्यकाल यशस्वी रहे, मोदी जी दीर्घायु हो।